किसान भैया बिन्नाहरों की खेती किसानी, बागवानी और पशुपालन से जुड़ी भई समस्याओं और उनके समाधान पे आधारित साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी लेके एक बेर फिर हम आपके संग हैं। सब जनों को हमारी राम राम पहुंच जाए। भैया हरो आज के कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ पधार चुके हैं जितेंद्र सिंह राजपूत, सहायक संचालक कृषि, और विपिन जैन, एटीएम आत्मा परियोजना सागर। तो आप दो जनों को बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम में श्रोता किसान भैया बिन्नाहरों के फोन भी आवो शुरू हो गए हैं। तो आप देखते हैं पहले फोन पे को है। हेलो हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर और कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। हाँ सर, हम बिशनपुर से लोचन भैया बोल रहे हैं, तहसील श्रीनगर जिला सागर। अच्छा अच्छा। और व्यस्त होता है आपके किसानी से जुड़ी खबरें पूछा थे। बहुत बहुत स्वागत कर रहे भैया आपको। तो बताओ भैया अब किसानी में क्या हो रहा हो? अब तो मूंगफली पटा रहे थे, सो अब तो फेरिया में बैठे हैं इमली की पेड़ की तरह छारे में पाम बंद कर दो, वो टाइम मुंटा टूर है। बहुत बढ़िया भैया, अब देखो समय आ गया है खरीफ फसलों की कटाई को। जी। तो बताओ भैया आज कार्यक्रम में क्या जानकारी चाहिए आपको? आज हमें जानकारी चाहिए कि डॉक्टर साहब से भुट्टा को बीज कैसे तैयार करें। कहा वो टाइम पे बहुत महंगा मिला था, सो इसको पहले से तैयारी करने पड़ा थे कि अब करें कि अलग से हाथ अभी बार ये से जान रहे थे जो। बिल्कुल भैया, बहुत अच्छा प्रश्न है आपको। आपके लाने जानकारी दे रहे हैं विषय में जितेंद्र सिंह राजपूत जी, सहायक संचालक कृषि। सुनो ध्यान से। भैया अभी कौन सा भुट्टा लगाए हो आप? अभी तो बाजार से ले आए थे, अब पापा जी ले आए थे, हमें तो नहीं है पता मानो। हाँ, अब यही बात है। देखिए क्या है, अगर हमने हाइब्रिड भुट्टा लगाया तो इसका बीज हम लोग जो है तैयार नहीं कर सकते खेतों में, क्योंकि हाइब्रिड जो है वो एक बार ही उगाया जाता है। और ये काफी जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो ही इसको मल्टीप्लाई करती हैं, क्योंकि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसमें नर और मादा जो अलग अलग पौधे होते हैं उनको करके ही बनाया जाता है। तो हाइब्रिड मतलब दो किस्मों का क्रॉस होता है, जो हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते, वो अगली पीढ़ी में काम नहीं आता है। तो आप तो मतलब इस चीज को रहने दीजिए कि आप इस भुट्टे से अगली बार की फसल तैयार करेंगे, आपको पुनः जो है अच्छा बीज लेना पड़ेगा। बीज हम तैयार करते हैं देसी किस्मों के। अगर देसी किस्म किसी ने लगाया है, किसी किसान भाई ने, तो इस समय ये करें कि पहले तो देख लें कि उसका भुट्टे का आकार, साइज, और देख लें कि वो कहीं ऐसा तो नहीं उसमें किसी प्रकार की मिक्सिंग हो। ये सारी चीजें देख लें और उसके बाद ही जो है उसका बीज तैयार करें। इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि मक्का एक क्रॉस पॉलिनेटेड फसल है। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब इसमें जो परागण होता है वो अन्य दो फूलों के बीज से कह लें या दो पौधों के बीज से कह लें, है ना। तो इसमें नर मादा जो फूल है वो अलग अलग होते हैं। तो इस कारण से काफी इसमें समस्या होती है, और ये इसके जो परागण है काफी दूर तक हवा में चले जाते हैं। तो इसमें जो मिक्सिंग की संभावना है या फिर जो भी जनरेशन होती है उसकी खराब होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसलिए हम इसका जो बीज है वो देसी किस्मों के लिए ही तैयार कर सकते हैं। बाकी जो आपकी स्वीट कॉर्न हो गई उसका भी हम बीज तैयार नहीं कर पाते हैं, और हाइब्रिड जैसा आजकल सबसे ज्यादा हाइब्रिड ही हमारे यहाँ पर चल रहा है, उसका भी बीज तैयार नहीं कर पाते हैं। आपको जो है आने वाले समय में अगर आप के पास देसी किस्में हैं तो ही आप बीज तैयार करने की सोचिए, अन्यथा जो है मार्केट से अच्छी किस्मों का बीज अगली साल भी ला सकते हैं और अपनी बुआई कर सकते हैं। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। हेलो, आकाशवाणी सागर। बिल्कुल भैया, आकाशवाणी सागर, और कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। हम संजरा से भोले लोधी बोल सर। अच्छा भोले भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम में। जी सर। बताओ भैया क्या जानकारी चाहिए आपको? सरसों की बुआई करने है, डीएपी खाद नहीं मिल रहा है, ग्रीन मोशन चल रहे सर। कितने क्षेत्र में लगाने हैं आपको? 1 हेक्टेयर में। अच्छा चलो भैया, आपको ये विषय में जानकारी दे रहे हैं जितेंद्र सिंह राजपूत जी। सुनो ध्यान से। देखिए, जैसा कि अभी आपने प्रश्न पूछा है कि डीएपी की समस्या है और जो है ग्रोमोर या अन्य खाद से काम चल सकता है क्या, मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल चल सकता है। देखिए, पौधों को जिंदा रहने के लिए, पौधों को अपनी वृद्धि सुचारू रूप से करने के लिए 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है।
तो वो 16 पोषक तत्व कहीं से भी आप डालें वही काम करेंगे जो आपका डीएपी करे। डीएपी में 2 पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, और अन्य जो आप ग्रोमोर की बात कर रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास भी होता है। 20-20-0-13 अभी हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उसमें 20% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस और 13% सल्फर होता है। तो आप जो है इसको विकल्प के रूप में डाल सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि हम डीएपी के पीछे ही भागें, उसके बहुत सारे विकल्प हैं। यदि आप 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट के साथ एक जो है 20 किलोग्राम यूरिया अगर डालेंगे तो निश्चित तौर पे वो डीएपी से भी अच्छा विकल्प आपके पास में हो जाएगा। इसी तरह से 16-16-16 है, 14-14-14 है, 12-32-16 है, इस तरह की जो ग्रेड हैं हमारे यहाँ पर आ रही हैं, इनकी रैक्स भी लग रही हैं, तो आप जो है इनका उपयोग करें। साथ ही नैनो यूरिया का उपयोग कर सकते हैं, नैनो डीएपी का उपयोग कर सकते हैं, और टीएसपी ट्रिपल सुपर फास्फेट इसका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर 2 बोरी टीएसपी और 1 बोरी यूरिया मिला के डालेंगे तो वो डीएपी से कहीं ज्यादा अच्छे विकल्प हैं। तो आप इनका उपयोग करें, निश्चित तौर पे आपको जो है फायदा होगा, और आप इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि डीएपी बहुत अच्छा काम करता है। जितने पोषक तत्व होते हैं जो हमारे कॉम्प्लेक्स उर्वरक के जिनमें 2 से ज्यादा आपके पोषक तत्व हैं वो ज्यादा अच्छा काम करते हैं। तो आप जो है बिल्कुल आप इनका उपयोग करें। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास में ज्यादा जमीन है तो आप कुछ एरिया में, मान लीजिए आपके 10 एकड़, तो 1 एकड़ में आप प्राकृतिक खेती अवश्य करें, है ना। जैविक खेती हो गई, प्राकृतिक खेती हो गई, और हमारी भूमि में लगातार ऑर्गेनिक कार्बन कम होते जा रहा है। तो गायों का जो गोबर है या भैंसों का गोबर है, इसका जो खाद बनता है, चाहे आप नाडेप के द्वारा बनाए चाहे वर्मी कंपोस्ट के द्वारा यूज करके बनाए, इसको जरूर डालें, जिससे कि जो ऑर्गेनिक कार्बन है मिट्टी का वो बढ़ पाए। ठीक है भोले भैया। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और भैया बिन्ना हरो, अब चल रहे हैं अपन मनोरंजन की तरफ। तो सुनत हैं विजय सिंह ठाकुर और उनके संगी साथियों की गाई भई जा दीवारी। और कहाँ दीवारी उपजी प्यारे कहना धोरी गाय रे, कहाँ कन्हैया उपजे अरे कहना राधे नारी रे। और गोकल दीवारी उपजिए मधुबन धोरी गाय रे, अरे मथुरा कन्हैया उपजे बरसाने राधे नारी रे। लक्ष्मणाए कहा दीवारी होए रे, के
घर हुई आपने प्यारे ना बड़ भागी के दौरे रे। अरे ऐसे दिन हैं आज के भैया ऐसे ही निस दिन होए रे। नित उठे राही गोदन धरो रे, नित प्यारे खिलाओ गाए रे। दूध देवारी ले गई प्यारे गोबरे, ले गई फागरे। ऐसे कन्हैया चल गए मोरी रह गई कड़निया हाथ रे। कन्हैया ने मरे प्यारे भैना यशोदा बाझरे। बाबा नंद के राज मेरे तिरियों ने बिड़ारी गाए रे।
अरे से कन्हैया अरे ने मरे रे मोरी चरते बेड़ारते गाए रे लेते रानो निंग चले अरे मैया जसोदा दौर रे घंगरी की फरिया करी अरे फरिया की बना लई छारे रे देके फरूरा बानेंगे मोरी चरते बेड़ारे गाए रे बन के चौतरा रे हरे कदम की छाए रे जा पे कन्हैया नच रहे राधा की पकड़े बाए रे सागर सायपुर के बीच में भैया बसो पड़रिया गाओ रे अरे पुरानी वाखर 12 बजे भैया विजय हमारो नाओ रे हेलो हेलो जयराम जी सर। जयराम जी भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। जी सर, गंधर्व राजपूत ग्राम हिंदोद राजघाट से बोल रहे। अच्छा, गंधर्व भैया बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आपको कार्यक्रम में। जी सर। तो गंधर्व भैया का हो रहा अब? जी सर, मक्का टूट रही है अभी। अच्छा, पानी खुलो है कल परों से। बहुत दिनों से बाट देख रहे थे भैया खुले मौसम की। जी सर। तो कैसी निकली भैया मक्का? मक्का सर अब कल से टूट रही है सर, उसमें तो सुताइयां लगी हैं सर। अच्छा। हाँ जी सर, तो अब कल से चालू भाई है सर घंटा। तो आज का जानकारी चाहिए आपको कार्यक्रम में? जानकारी सर एक पड़िया थी 5 महीना की। अच्छा। तो उसको फोड़ा तो होगा सर कान के नीचे। अच्छा, चलो भैया आपके लाने जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर B.K. शर्मा जी, सुनो ध्यान से। देखिए, आपकी भैंस के कान के नीचे जो फोड़ा हो गया है उसमें आप सबसे पहले कुछ दिन तक तो उसकी मालिश कर दें नीचे की तरफ, और 4-5 दिन में देखें कि वो साफ हो रहा है कि नहीं। अगर साफ नहीं हो रहा तो आप निकटतम पशु चिकित्सालय में जाइए, वहाँ इसमें फिर देखा जाएगा कि ये पक गया है कि नहीं, मवाद है है इसमें कि नहीं। फिर वो कट लगा के उसको निकालेंगे, उसके बाद ड्रेसिंग हो जाएगी और एंटीबायोटिक इंजेक्शन लग जाएंगे, और नहीं तो फिर गोली भी मिल सकती है, उससे भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ये डॉक्टर को देख के ही वो कंफर्म कर पाएगा कि करना क्या है। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि उसको पकाने के लिए
आप चाहें तो अपने देसी नुस्खा जो अपनाए जाते थे कि आटे में थोड़ा सा नमक रख के उसको बांध दे पट्टी, तो शायद पक जाएगा तो फिर वो पक निकल के रिलीज हो जाएगा। अगर वो स्वेलिंग अकेली है तो एक बार दिखाना जरूर होगा, आप निकटतम पशु चिकित्सालय में जरूर दिखाएं या फिर डॉक्टर से संपर्क कर लें, या तो फिर 1962 पे आप फोन लगा सकते हैं तो गाड़ी आके वो चेक कर लेगी। जी सर, जयराम जी सर। चलो भैया, जयराम जी भैया, कार्यक्रम में फोन लगावे के लाने बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो किसान वाणी सर। बिल्कुल भैया, कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी, आकाशवाणी सागर। गुड्डू चौबे बोले, बम्बई ढूंढा जिला सागर से। गुड्डू भैया, बहुत बहुत स्वागत है भैया जी। बताओ भैया, का हो रहा हो? हार्वेस्ट चल रहा हूँ, आज तो सोयाबीन कट रहा हूँ। अच्छा। थोड़ी बतारसी मिल गई तो जौन खेत में चल भी लायक है तो अपने निकाल वाले बहुत देर से फिर हो रहा है। तो बताओ भैया, क्या जानकारी चाहिए आज? हम जहाँ सोच रहे हैं कि हमारा खेत खाली हो तो हमें आलू लगाने, तो कौन सी किस्म लगाए और 1 एकड़ में कितना बीजा लागे। अच्छा, चलो भैया, आपको ये विषय में जानकारी दे रहे हैं विपिन जैन जी, ATM आत्मा परियोजना सागर। भैया, इससे पहले क्या लगा था आपने उसमें? सोयाबीन कट का सोयाबीन लगा था। अच्छा, ये बताएं आप, इसमें अभी रासायनिक खाद का ही प्रयोग कर रहे हैं अभी सोयाबीन में? नहीं, अपन ज्यादा कहीं को ज्यादा करे तो मैं माने के गोबर की डाली थी। देखो, जब अपन उद्यान की फसलों की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण रहता है खेत एवं खेत की तैयारी। खेत जितना अच्छा, जिसमें जैविक और कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होंगे, उसमें चाहे अपन आलू, अदरक या कोई भी जो प्याज वगैरह कोई भी आसानी से अपन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने पचे गोबर की खाद की अच्छे से व्यवस्था करें, और इसके बाद जो अपनी प्रमुख किस्में हैं, कुफरी पुष्कर, कुफरी सदाबहार, कुफरी सूर्या, ये जो सारी किस्में हैं, अगैती किस्में हैं, इनको आप शुरुआत में अक्टूबर की शुरुआत में 15 अक्टूबर से लगा सकते हैं। इसके अलावा जो आपका नजदीकी उद्यान की विभाग में जो आपकी संस्कृति उद्यान है, उधर आप जाके संपर्क करें। इसमें कुछ अनुदान पे भी आपको आलू, मिर्च, टमाटर, इनकी बहुत सारी वैरायटी मिलती है, तो उधर जाके आप संपर्क करें, जिससे आपको योजना का भी लाभ मिलेगा। ठीक है गुड्डू भैया, उम्मीद है ये जानकारी को फायदा आप ले हो। और भैया बिन्ना हरो, एक बार फिर चल रहे हैं मनोरंजन की तरफ, तो सुनत हैं द्रौपदी यादव और उनकी सखियों को गाँव भाव जो कार्तिक गीत। मन रहे
हेलो। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार भैया, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। हाँ सर, हेलो किसान वाणी में फोन लगाओ हमने। राजकुमार ठाकुर ग्राम सिद्धगुआ से बोल रहे हैं। अच्छा, राजकुमार भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम में। बताओ भैया, क्या जानकारी चाहिए आपको? जानकारी हम चाहो मटर के संबंध में, जो मटर चलो है अभी को। हाँ। सब्जी वालों ने जो खेती में काट के में फसल के रूप में भाव। अच्छा। हाँ, तो मैं मूछ वालों कहा थे, बिना मूछ वालों कहा थे में अच्छी वेरायटी कौन सी है और कहाँ मिल है? अच्छा, चलो भैया, कितने क्षेत्र में लगावे की सोच रहे हैं? हम 2 एकड़ में सोच रहे हैं सर। चलो भैया, आपको ये विषय में जानकारी दे रहे हैं विपिन जैन जी, सुनो ध्यान से जी। ठीक है, लिखें भैया। इसके लिए जो अपनी अर्केल है सबसे ज्यादा, ये तो हरी मटर के लिए चलती है। इसके बाद JM6, प्रकाश, KPMR 400, IPDF 9913, IPFD 1-10। ये जो वैरायटी हैं, एक अपनी जो बोनी किस्म है, और पाउडी मिल्ड्यू जो रोग होता है वो रोग भी नहीं लगता है। ठीक है, और ये सबसे अच्छा समय है 15 अक्टूबर के बाद आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। और इसकी जो मात्रा है बोनी किस्मों की 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। ठीक है राजकुमार भैया। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कार्यक्रम में फोन लगाओ। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। हम भैया राजघाट बड़ौदा से किसान बोल रहे हैं, रामेश्वर कुर्मी। अच्छा रामेश्वर भैया, बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आपको। बताओ भैया, क्या जानकारी चाहिए? सर, जो अपन प्याज की खेती करते हैं, हाँ, तो उसमें अपनी मिट्टी को परीक्षण हो जावे। जो अपनी जमीन मिट्टी है, जो परीक्षण हो जाए तो क्या कमी है? अच्छा, तो पहले भैया आपने परीक्षण करवाओ कि नहीं? अभी तो नहीं करवाओ तक। अच्छा, चलो, लेकिन भैया आपने जहाँ ये विषय में सोची तो बड़ी अच्छी बात है भैया। और ये विषय में आपको जानकारी दे रहे हैं जितेंद्र सिंह राजपूत जी, सुनो ध्यान से। भी कौन से ब्लॉक से हैं आप? जैसी नगर। चलिए ठीक है, जैसी नगर में जो कृषि विभाग का ऑफिस है ना, वहाँ पर भी इसकी सेवा चालू हो गई है। वहाँ मिनी लैब से जो है मिट्टी का परीक्षण किया जाता है ना। तो आप वहाँ अपना मिट्टी का जो नमूना है वहाँ जाकर के दे दीजिए, आपका जो है जल्दी से जल्दी टेस्ट कर दिया जाएगा। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि आप जब तक सही नमूना नहीं लेंगे तब तक जो है उसका जो एनालाइज रिपोर्ट है वो सही नहीं आ सकती। तो सही नमूना लेने का तरीका ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि 2 एकड़ या 4 एकड़ जितना भी आपका खेत है, तो एक जिगजैग पैटर्न में आप, जिगजैग पैटर्न का आशय ये है कि टेढ़े मेढ़े तरीके से कहीं पर भी रैंडमली आपको 5-6 स्थानों का चयन करना है। वो स्थान थोड़ा सा देखिए कि जैसे मेड़ के पास का ना हो, छायादार स्थान ना हो, जहाँ पेड़ वगैरह लगे होते हैं, वहाँ जल भराव की स्थिति ना बनी हो, और वहाँ रिसेंट में किसी भी तरह के गोबर या और अन्य कोई खाद ना डाला गया हो। उनको छोड़ करके आप जो है ऐसे 5-6 स्थानों का चयन कर लीजिए जहाँ से आपको मिट्टी का नमूना निकालना है। ये पूरे खेत की बात कर रहा हूँ। और जब आप एक जगह जो आपने चयनित स्थान किए हैं वहां पर आकर के पहले ऊपर की परत अच्छे से साफ कर लीजिए, मिट्टी वगैरह और जो आपका वनस्पति होती है वो सब हटा लीजिए, और वी आकार का गड्ढा खोदिए। जो अंग्रेजी का वी आकार होता है ना, वैसे आप जो है गड्ढा खोदिए और उससे मिट्टी अलग कर लीजिए। उस गड्ढे से मिट्टी निकाल करके अलग कर लेना है। अब इस प्रक्रिया में आप ध्यान रखें कि कोई भी धातु की चीजों का इस्तेमाल ना करें। बेहतर होगा कि लकड़ी की चीजों का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो कॉपर हो गया है, आयरन हो गया है, ये भी पोषक तत्व होते हैं और इनकी भी रिपोर्ट्स जो है उसमें आती है। तो आप जो है धातु की चीजों का उपयोग ना करें, उसके लिए लकड़ी का, और जो मिट्टी रखने के लिए वो तसले का उपयोग करें उसमें, है ना। तसला जो है प्लास्टिक का होना चाहिए। और जो गड्ढा है आपने जो खोदा है उसकी जो मिट्टी है ऊपर से नीचे तक परत से निकालनी है, कम से कम 6 इंच की मिट्टी, है ना। ऊपर से नीचे जो 6 इंच की मिट्टी परत से निकालनी, 1 इंच परत की। ऐसा ना हो कि आपने मिट्टी पूरा का पूरा वो गड्ढे से निकाल कर पूरी मिट्टी निकाल ली, ऐसा नहीं करना है। आपको अलग से खरोंचना है मिट्टी पूरे गड्ढे की ऊपर से नीचे तक की, है ना, और वो अपने तसले में रखना है। अब 5-6 स्थानों से मिट्टी आपको ऐसे कलेक्ट करके मिला लेना है, उसको भुरभुरी कर लेना है और सुखा लेना है। अब चूंकि एनालाइज के लिए 1 किलो के आसपास मिट्टी लगती है
है ना। लेकिन इस प्रक्रिया में आपके पास मिट्टी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो क्या करना है कि आप एक गोल ढेर बना लीजिएगा और गोल ढेर बनाने के बाद में उसको अपनी उंगली या लकड़ी की सहायता से 4 भागों में बांट लीजिए। 4 भागों में बांटने के बाद आमने सामने के 2 भाग हटा दीजिए और आमने सामने के 2 भाग मिला लीजिए, है ना। और फिर ये प्रक्रिया फिर से आपको दोहराना है जब तक आपके पास में एनालाइज के लिए जो मैंने बताया ना, आधा किलो से 1 किलो के बीच की मिट्टी हमें चाहिए होती है, तो उतनी मिट्टी बचेगी। तब आप जो है उसको थैली में भर के अपना नाम, पता, गांव का नाम, खेत का नाम, रकबा, मोस्टली आपको क्या आधार नंबर और मोबाइल नंबर ये कंपलसरी होगी। तो आप इनका आप उपयोग करिए और जो है अपने यहाँ पर जो भी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है ना, कृषि विस्तार अधिकारी अपने क्षेत्र के, उनसे मिलकर के मोबाइल ऐप पर इसको चढ़वा लीजिएगा, है ना। क्योंकि मोबाइल ऐप पे चढ़वाने से ये होगा कि वो रिपोर्ट लेने के लिए आपको बार बार कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे ही वो एनालाइज होगा उसको पोर्टल पे चढ़ा दिया जाएगा, सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल है, और उससे आप मोबाइल नंबर या आधार कार्ड नंबर या अपने खेत और गांव के लोकेशन से भी अपना सॉइल हेल्थ कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से सागर जिले के गांववार मिट्टी का स्टेटस है, इसका फर्टिलिटी मैप है, डाल दिया है। हम जो है आकाशवाणी के ग्रुप में भी इसको शेयर कर देंगे, जिससे आप लोगों को अपने गांव की मिट्टी का स्टेटस पता पड़ पाए। ठीक है रामेश्वर भैया, चलो भैया, उम्मीद है ये जानकारी को फायदा अपन ले हो, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और यही के संगे आज को हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में तई संपन्न हो रहा है। चलवे के पहले बता दें कि कार्यक्रम में श्रोताओं के प्रश्नों के जवाब दे रहे थे जितेंद्र सिंह राजपूत, सहायक संचालक कृषि, और विपिन जैन, ATM आत्मा परियोजना सागर। तो आप 2 जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के एक कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम राजेंद्र नारायण तिवारी। अगले कार्यक्रमों में फिर से आपसे भेंट हुई है खेती किसानी की नई नई जानकारी और समस्याओं के समाधान के संगे। तब तक के लाने आप सब जनों से हम ले रहे हैं आज्ञा। सब जनों को राम राम।